नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ विजय चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के खगड़िया ज़िला में। ये अलौली विधानसभा क्षेत्र है। चूँकि बिहार चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जनता की क्या राय है इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं अलौली विधानसभा जो खगड़िया ज़िले में है। आज तमाम जनता साथ दिखाते, तमाम जनता भी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। जनता की कई मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो रोज़गार हो, इस सब के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ कई जनता मौजूद है बात करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? हाँ, रंजित पाठक है सर। चूँकि बात करें बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बिहार में क्या कुछ बदलाव देखना चाहते हैं? इस बार किसको लाना चाहते हैं? इस बार देखिए अभी पब्लिक का क्या मूड है, अभी कुछ चल रहा है और जो बदलाव लाएगा बिहार में, बिहार का अर्थव्यवस्था सही करेगा। बिहार में समझ लीजिए कि कल कारखाना नहीं है, कल कारखाने की व्यवस्था करेगा। शिक्षा बराबर नहीं है बिहार का, शिक्षा के ऊपर जो ध्यान देगा, शिक्षा का ध्यान देगा, कल कारखाना लाएगा। रोजी रोटी के लिए जो परदेश जाते हैं तो यहीं पे कोई रोज़गार चालू हो जाए बिहार में, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे लोगों को चुनाव जीत के आना चाहिए। वहीं बात करें चुनाव जो है, तमाम बड़े नेता भी बिहार में उतर चुके हैं, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, तमाम जो है नीतीश कुमार, तमाम जो है क्षेत्र में जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कुछ नया बिहार में देखने को मिलेगा? अब देखिए अभी कुछ कहना मुश्किल है, सब लोग अपने अपना दम लगा रहे हैं। जो लेकिन बिहार का बदलाव करेंगे, बिहार के विषय में जो अच्छा सोचेंगे, बिहार के गरीब जनता के विषय में जो सोचेंगे, मजदूर के विषय में जो सोचेंगे, उन्हीं का सरकार बनेगा। क्या लगता है बिहार में क्या कुछ बदलाव की ज़रूरी है? ज़रूरी है। क्या कुछ और बदलाव होने चाहिए? नहीं, पहले तो जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो मुख्यमंत्री 20 साल से डटे हुए हैं, कामकाज शिथिल हो गया है। आज जो ये 400 से बढ़ा के 1100 रुपये किए हैं, अगर ये कुछ दिन पहले करते तो जनता और खुश रहता। अभी देने से जनता खुश नहीं है। ये सिर्फ वोट लुभावना के तहत इन्होंने जो भी काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, सिर्फ वोट के चलते, अपनी कुर्सी के चलते माननीय नीतीश जी ये सब घोषणा कर रहे हैं। इनको जब ये 2005 से थे, इनको पहले ही ये सब करना चाहिए ताकि जनता के बीच अच्छा संदेश जाता। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो और जनता अच्छा महसूस करे। किसको मानते हैं कि बिहार के अंदर कोई ऐसा नेता, तमाम नेता जो है चुनाव में खड़े हैं, कई नेता, क्या लगता है इस बार किसको बनना चाहिए? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, युवा पीढ़ी के लोग हैं। ऐसे भी नीतीश कुमार की इस बार बदलाव हो और जनता अच्छा महसूस करे। किसको मानते हैं कि बिहार के अंदर कोई ऐसा नेता, तमाम नेता जो है चुनाव में खड़े हैं, कई नेता, क्या लगता है इस बार किसको बनना चाहिए? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, युवा पीढ़ी के लोग हैं। ऐसे भी नीतीश कुमार का तो अब उम्र आप लोग भी जान रहे हैं कि अधिक हो चुका है, तो अब बिहार को युवा पीढ़ी की ज़रूरी है, तो युवा पीढ़ी ही चाहिए। क्या लगता है कि इस बार जो है मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए? बदलाव जरूरी है। किसी को अगर 25 साल 30 साल दे दीजिए तो वो अपना बपोटी समझ रखा है, बिहार को बपोटी समझ लिया है कि भाई हमारे सब है, आगे हमको जिता के देगा लेकर के। लेकिन हर 5 साल कुछ बदलाव करेंगे तो कुछ तो विकास होगा। नेता में डर भी रहेगा कि भाई हमको बदलाव का, पब्लिक अगर हम काम नहीं करेंगे तो बदलाव कर देगा पब्लिक। क्या लगता है आपको बदलाव तो होना चाहिए सर। किसको लाना चाहते हैं सर बिहार में? अच्छा जो सर अच्छा काम करे उन्हीं का नाम होना चाहिए। जो अच्छा काम नहीं करेगा उसका तो नाम नहीं होगा। बिहार में मुद्दे बहुत हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, रोजगार को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, चाहे सुरक्षा को लेके हो। तो क्या लगता है अभी तक बिहार कितना पीछे है? अभी बिहार बहुत पीछे है, अभी बहुत पीछे, और राज्य के माफिक बिहार बहुत पीछे है। जब देश आज़ाद हुआ था तेलंगाना वगैरह सब बिहार के बराबर थे। आज आंध्र प्रदेश और भी स्टेट, बेंगलोर देख लीजिए, सब विकास कर गया, बिहार सबसे पीछे ही रह गया। कारण कि इसके राजनीतिक लोग जो है बराबर नहीं, यहाँ के राजनीतिक जो भी है सही नहीं है, सही अपने बपोटी समझ रखे बिहार का जो है ना, अपना जो जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। लेकिन अभी पब्लिक होशियार हो गया है और जो काम नहीं करेगा उनको उठा कर फेंक देंगे। क्या लगता है इस बार जो है बिहार में तमाम चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, जन स्वराज हो, एलएनजेपी हो, तमाम जो है पार्टी इस बार खड़े हैं, तो क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ किसको आने का चांस लगता है? आप किसको मानते हैं?
देखिए, चांस तो ये पूरे बिहार की बात है, लेकिन जहाँ तक हम लोग हैं अलौली विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। अलौली से युवा पीढ़ी के लोग हैं यशराज जी, और 100 में 100% उम्मीद है कि यशराज जी भारी बहुमत से विजयी होंगे और अलौली में युवा का नाम रोशन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे युवा को। उनके पिताजी भी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और क्या लगता है कि वो जैसे उनके पिताजी मंत्री रहे हैं उस कार्यकाल में, तो क्या लगता है उनके लक्ष्य कदम पे भी ये रहेंगे? जी, उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, यशराज जी के जो पिता हैं वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, पशुपति पारस जी, तो क्या लगता है कि उनके ही नक्शे कदम पे चलेंगे बिहार को लेकर? जी सर, उनसे, और 100 में 100% उम्मीद है कि यशराज जी भारी बहुमत से विजयी होंगे और अलौली में युवा का नाम रोशन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे युवा को। उनके पिताजी भी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और क्या लगता है कि वो जैसे उनके पिताजी मंत्री रहे हैं उस कार्यकाल में, तो क्या लगता है उनके लक्ष्य कदम पे भी ये रहेंगे? जी, उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, यशराज जी के जो पिता हैं वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, पशुपति पारस जी, तो क्या लगता है कि उनके ही नक्शे कदम पे चलेंगे बिहार को लेकर? जी सर, उनसे भी अच्छा रेशियो में ये रहेंगे। अच्छा जी, यशराज जी। क्या लगता है अलौली विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ ऐसे काम होने बाकी हैं या हुए हैं कि अलौली विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या लगता है? अलौली विधानसभा में बदलाव का ज़रूरी है। युवा नेता चाहिए, युवा नेता आएगा ही तभी बदलाव होगा। अभी कौन है विधायक यहाँ पर? अभी तो यहाँ तो है रामचंद्र सदा है। तो क्या कुछ उनके कार्यकाल कैसे रहे हैं? कुछ भी नहीं किया है। अभी जो है अपने लड़कियों का अच्छा शादी किए हैं, अपने लड़कियों को जितना शादी पैसे में खर्चा किए, गांव में किए, पटना में किए, यदि कुछ यही अपना अलौली विधानसभा में करते हैं तो बेहतर रहता। क्या लगता है उन्होंने कुछ किया, कार्य किया यहाँ के जो अभी जो विधायक हैं उन्होंने कुछ किया? देखिए, वर्तमान विधायक माननीय रामवीर जी हैं भी, इनका कार्यकाल अभी तक जितना विधायक रहा सबसे खराब बीता। विकास के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसे लेके योजना बेचना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। क्या यहाँ के विधायक से जनता खुश नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ के विधायक। क्यों? काम बराबर नहीं किए इन्होंने, पब्लिक खुद संतुष्ट नहीं है इनसे। यहाँ बदलाव होना जरूरी है। बदलाव बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी है। अलौली विधानसभा में ही बदलाव होना जरूरी है, पूरे बिहार में बदलाव होना जरूरी है? बदलाव पूरा बिहार में होना जरूरी है। पूरे बिहार में बदलाव की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है और होगा इस बार बदलाव। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अभी वो वोट यात्रा निकाला है, तो क्या लगता है कि असर हो सकता है कुछ बिहार के अंदर? जैसे जनस्वराज जी भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, पीके बोलते दमदार बात बोलते हैं जनस्वराज, उनकी सरकार भी बनना, उसके हिसाब से बात सरकार उनकी बनना चाहिए बिहार में। क्या लगता है इस बार क्या बिहार में कितना बदलाव होना जरूरी है, कितना? और बहुत अच्छी तरह से बदलाव होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। किस स्तर पे बदलाव होना चाहिए? जो हमारा अच्छा काम करेगा सर उन्हीं का नाम होना चाहिए। यानी आपका कहना है जो बिहार में काम करेगा वही गद्दी पे राज करेगा? हाँ, वही राज करेगा। जो काम नहीं करेगा वो क्या, उनका कौन मदद करेगा? मतलब पूरे खगड़िया जिले की बात करें तो क्या जो है खगड़िया जिले में क्या कुछ ऐसे कार्य अभी तक हुए कि नेता का नाम होना चाहिए? खगड़िया जिले में बहुत नेता काम किए हैं। आप किसी के विषय में किसी का तौहीन करना, किसी के विषय में बोलना वो भी उचित बात नहीं है, लेकिन सब नेता काम किए हैं ऐसी बात नहीं है। जो अपने अपने पद पे थे वो काम किए हैं। लेकिन यहाँ के विधानसभा में और अपने अपने पद पे जो भी नेता थे, जो एमपी थे खगड़िया के, राजेश वर्मा भी काम किए हैं। राजेश वर्मा जो एमपी हैं वो भी बहुत कुछ काम किए हैं खगड़िया में। लेकिन विधायक जो यहाँ के काम नहीं, विधायक काम नहीं किए हैं। विधायक का कुछ नाम नहीं चल रहा है। एमपी का नाम चल रहा है, जो खासदार है उनका चल रहा है कि भाई उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए बिहार में, खगड़िया जिला में। नीतीश कुमार जी ने भी जो है योजना कई निकाले हैं, कई पेंशन में बढ़ावा किया है, कई योजना निकाले हैं, तो क्या लगता है कि प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव हल्का फल्का प्रभाव पड़ेगा, इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। काहे कि लोग में जो सोच है कि नीतीश जी आज से नहीं है, 2005 से है। तो 2005 के बाद कई एक बार ये बने हैं मुख्यमंत्री, तो पहले भी कर सकते थे। काम इनका गलत नहीं है, लेकिन बिचौलिया जो है इनके काम को ठीक से चलने के लिए नहीं दे रहा है। आज रोड बनता है, 6 महीना के बाद रोड टूट जाता है।
तो उसमें बिचौलिया है, बिचौलिया भी तो उन्हीं के दल के लोग हैं मुख्य रूप से। इस बार बदलाव होना ज़रूरी है बिहार के अंदर। जी, बदलाव जरूरी है। तमाम मुद्दे हैं, तमाम चुनौतियां हैं। आने वाले विधानसभा बिहार में रोमांचक मोड़ पे लेने वाला है ये बिहार विधानसभा चुनाव जो होना है। जनता का साफ तौर पे कहना है, जो जनता के लिए काम करेगा वही गद्दी पे राज करेगा। वो आने वाला समय बताएगा कि कौन बिहार की सीएम की कुर्सी पर राज करेगा। तमाम खबर साथ बने रहे। कैमरामैन प्रदीप के साथ न्यूज़ वॉच इंडिया, बिहार।